वो आ रही है, सेकंड काउंट हो रहा है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड इनकम इफेक्ट। कल हम लोगों ने ये देखा था कि उपभोक्ता किस तरीके से संतुलन में होता है, उसका संतुलन कहाँ पर होता है, और उसके लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस पढ़ी थी कि ऐसा होना चाहिए उसका संतुलन कि संतुलन बिंदु के ऊपर जो तटस्थ वक्र होता है वो उसकी बजट रेखा को स्पर्श करते हुए निकलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि तटस्थ वक्र वहाँ पे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन ये थी कि वो उस बिंदु पे संतुलन में होगा जहाँ पे बजट लाइन उसको टच करते हुए जाएगी, और दूसरी चीज़ कि बजट लाइन जब टच कर रही हो तो उसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस हमने पढ़ी थी। आज हम इसका थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आय प्रभाव की हमें देखना है कि आय प्रभाव किसे कहते हैं और तटस्थ वक्र से हमें ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो हम एक ग्राफ खींच रहे हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक है 20 रुपये यूनिट और एक है 40 रुपये पर यूनिट, ठीक है। और आपके पास मान लीजिए 200 रुपये हैं, ठीक। तो क्या होगा, मान लीजिए इसके ऊपर हम 20 रुपये यूनिट वाली ले रहे हैं और इसके ऊपर हम 40 रुपये यूनिट वाली ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी कितनी यूनिट खरीद लेगा वो, दस यूनिट, ठीक है। और इसकी कितनी यूनिट खरीद लेगा, तो बजट रेखा क्या हो जाएगी, इन दो बिंदुओं को मिला देंगे तो बजट रेखा हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसको हमने कहा ए और बी। अब हम कहते हैं आपके पास 200 रुपये नहीं है, आपके पास रुपए हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास हमने 280 रुपये कर दिए। 280 रुपये में क्या होगा, ये 40 वाली 2 यूनिट और खरीद सकता है, 80 रुपये बढ़ गए, ठीक है। 1 और 2, और ये वाली कितनी यूनिट खरीद सकता है, 20 वाली 4 यूनिट और, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक रेखा मिलेगी हमें, ठीक है। अब ये रेखा इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। अगर ये मान लो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना होगा, 60 ही डिग्री होगा, ठीक। ये पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि कीमतें नहीं बदली हैं, कीमत चेंज नहीं हुई है। ये 20 रुपये वाली है और ये 40 वाली है, ठीक है। तो ये 1-2 का रेशियो यहाँ पे बरकरार है। तो ये बजट लाइन भी
वह इसका स्लोप भी वही होगा और इसका स्लोप भी वही होगा। फर्क क्या होगा, ये बजट लाइन इससे थोड़ा सा आगे की ओर होगी, ठीक। और ये बताएगी कि अब हम, चूंकि हमारा बजट बढ़ गया है, ये बजट था हमारा कितने रुपए का, 200 रुपए का, और ये बजट हमारा कितना है, 280 रुपए का, ठीक है। मान लो हमने बजट और बढ़ा दिया, हमने कहा भाई 400 रुपये कर लो, तो 400 रुपये में स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी कितनी यूनिट खरीद लेगा, 20, है ना। और इसकी कितनी खरीद लेगा, 3 यूनिट इसकी भी खरीद लेगा। तो क्या ये बजट रेखा भी इसके समानांतर होगी, इसका कोण भी 60 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा बताओ, हैं, क्यों होगा, क्योंकि कीमतें तो वही हैं, सिर्फ हमारा बजट ही तो बढ़ा है, ठीक है। तो जो बजट रेखा का ढाल होता है वो कीमत के रेशियो को दिखाता है, और अगर कीमतें चेंज नहीं हुई हैं तो बजट रेखा का ढाल चेंज नहीं होगा। इसमें 20 वाले में है ना, तो 20 दूनी 400, यहाँ लिख लेते हैं यार, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पहले 200, ठीक है, 10, फिर उसके बाद 11 12 13 14, गलत हो गया था, यहाँ से लेना चाहिए था, ठीक है। नहीं, 4 ही यूनिट तो होगा, 80 रुपये बढ़े थे ना, हाँ। अब 14 यूनिट तो खरीद पाओगे, 20 रुपये वाली यूनिट 28 में, 280 में 14 यूनिट हो जाएंगी। फिर उसके बाद 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब चूंकि ग्राफ पे आप रहते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट अंदाजा रहता है। ग्राफ पे तो बिल्कुल एकदम पैरेलल दिखाई पड़ेगी, मेरे हाथ से टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है लाइन ये, लेकिन ग्राफ पे आपको बिल्कुल पैरेलल दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे 40 रुपये यूनिट था, तो अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये भी पैरेलल आएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे उपभोक्ता का बजट बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये लाइनें ऊपर की ओर पैरेलल होती जाएंगी, ठीक है। ये ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इसका मतलब उपभोक्ता का बजट बढ़ रहा है। और उपभोक्ता का बजट कब बढ़ेगा, जब आपकी जेब में पैसे बढ़ेंगे, है ना। और पैसे कब बढ़ेंगे, जब या तो आपकी आय बढ़े, या आप आय का वो हिस्सा जो उसके ऊपर जिससे आप खरीदते हो उसको आप बढ़ा दो, ठीक है। तो इसको आय प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव का मतलब ये कि आय के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। आय के बढ़ने का प्रभाव ये पड़ता है कि बजट लाइन आपकी शिफ्ट होती चली जाती है। अगर आपकी इनकम कम होगी तो बजट लाइन क्या होगा, जैसे ये है तो ये नीचे की ओर आने लगेगी, ठीक है। और अगर इनकम बढ़ेगी तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो ये इसको कहा जाता आय प्रभाव। अब इस आय प्रभाव की स्थिति में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई इंडिफरेंस कर्व है जो उसको यहां पे टच करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे वो संतुलन में होगा। अब जब ये बजट रेखा उसकी बढ़ गई तो वो चीज़ों की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा मात्रा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो क्या होगा, वो एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो इंडिफरेंस कर्व भी इसे कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। मान लीजिए ये टच कर रहा है, ठीक है, इनकम और बढ़ गई तो क्या होगा, इस तरीके से, और इनकम बढ़ी इस तरीके से, ठीक है। यानी इसको अगर ड्रॉ करो तो आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अब वो खरीद रहा। पहले वो इतनी इतनी मात्राएं खरीदता था, फिर उसने मात्राएं बढ़ाता चला गया, इसकी भी बढ़ाई उसकी भी बढ़ाई, ठीक है। तो ये आय प्रभाव है। अगर इसमें कोई परिवर्तन ना हो वस्तुओं के दाम में, ठीक है, तो आय प्रभाव का नतीजा क्या होगा, वो जितनी मात्रा जिस वस्तु की खरीद रहा था, अगर आय दुगनी हो जाती है तो दुगनी खरीदेगा, 5 गुनी हो जाएगी तो 5 गुना खरीदेगा, 6 गुनी हो जाएगी तो 6 गुना खरीदेगा। यानी ये जो राइज होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनेट राइज, ठीक है। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है, अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ICC, ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे आय उपभोग रेखा, ठीक है। ये क्या है, आय उपभोग रेखा कहलाएगी, ठीक है, या इनकम उपभोग वक्र कह लो इसे। तो इसको ये जो शिफ्ट हुआ है इट विल बी कॉल्ड क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आय उपभोग वक्र या आय उपभोग इनकम कंजम्पशन कर्व। और ये दिखाएगा किस चीज को, वस्तु के दाम फिक्स रहने, ठीक है, कि एजम्पशन के साथ वस्तुओं के दाम फिक्स हैं, ठीक। केवल यदि उपभोक्ता के बजट में वृद्धि की जाए या उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए या हम कहें कि उसके खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाए तो उस वृद्धि का प्रभाव जो है वो किस तरीके से पड़ता है, ठीक है। अब अगर इसको हम मेजर करना चाहें तो इसको मेजर करने के लिए एक अलग से बना देते हैं। हमें ये जानना है कि ये जो इफेक्ट है ये किस वस्तु के टर्म्स में कितना है। मान लीजिए पहले आप यहां पे थे, ठीक है, और फिर आप यहां पहुंच गए। तो क्या था, पहले आप
x की OX1 मात्रा खरीदते थे और y की आप कितनी मात्रा खरीद रहे थे? OY1। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? इसकी OX2 मात्रा खरीद रहे हो और इसकी OY2 मात्रा खरीद रहे हो। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा? इसकी इतनी मात्रा बढ़ गई और इसकी इतनी मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हो गया? इनकम इफेक्ट कितना हो गया इन दोनों का? एक तरीके से टोटल। ठीक है, ये आपका टोटल उपभोग के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये प्लस ये। ठीक है, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि y1 y2 प्लस x1 x2, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपका इनकम इफेक्ट है, दैट इज इनकम इफेक्ट। समझ गए? इसको हमने कहा Q1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये Q2। अब हम थोड़ा सा और, जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर वस्तुओं के रेट ना बदलें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें वृद्धि बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगी। यही तो मैंने कहा। जैसे मान लो अगर ये है तो अगला यहां मिलेगा, अगला यहां मिलेगा। ठीक, ये लीनियर बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ये चीज जो है इन दोनों के उपभोग का जो अनुपात है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये कब होगा? जब वस्तुओं के रेट चेंज ना हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है वास्तव में? ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल वस्तुओं में ऐसा हो सकता है अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल असंबंधित हों और दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना हो, तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि बिल्कुल आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाए। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ठीक, उसकी वजह क्या होती है? रेट वही रहता है। ठीक है, उसकी एक वजह होती है वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार। ठीक है, वस्तु को हम किस नजर से देखते हैं। अब जब देखो वस्तुएं तीन तरीके की हैं। ठीक है, एक तो है आवश्यक वस्तुएं। पहले हम दो वस्तुओं को लेकर के चलते हैं, आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, और दूसरा है लग्जरी गुड्स, यानी विलासिता की वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, जितना कमाने लगे उसका दुगना कमाने लगो, तो क्या नमक की मात्रा खाने में दुगनी कर दोगे? नहीं करोगे। ठीक है, जो कमा रहे हो, जो खर्च करते हो, लगभग वही खर्च करोगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दूसरी वस्तु के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका मतलब क्या होगा? उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और पहली वस्तु की डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जैसे और जो लग्जरी वस्तुएं वो क्या होती हैं? जैसे कार है, मोटरसाइकिल है। जब इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड ज़्यादा रेशियो में बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती।
तो इसको अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे तो इनका इनकम कंजम्पशन कर्व किस तरीके का होगा? ठीक है, ये वस्तु x है, ये वस्तु y है। ठीक है, ठीक। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि x वस्तु जो है वो कैसी है? x इज लग्जरी। ठीक है, x विलासिता की चीज है और y जो है वो आवश्यकता की चीज है। ठीक है, आमतौर पे इतना समझ लो, इतना हिस्सा इस तरीके से, इतना ना मानो तो इतना आराम से है। ठीक है, यहां पे क्या है? यहां पे जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, ये क्या बता रहा है कि शुरुआत में तो दोनों लगभग बराबर बराबर से बढ़े, लेकिन ये जरूरी चीज है। ठीक है, तो इसका जो है कंजम्पशन जो है वो कम बढ़ा, और ये जरूरी चीज नहीं है, ये लग्जरी चीज है। ठीक है, तो इसका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर इसको आप बजट लाइन पे देखना चाहो तो ये इस तरीके दिखाई देगी। लग्जरी का कंजम्पशन बढ़ेगा, वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बजट रेखाएं इस तरीके से चलेंगी, एक दूसरे के समानांतर। अब आप देखिए, यहां पर जब आप थे, बजट आपका बढ़ा तो x वस्तु के कंजम्पशन, y वस्तु में इतनी वृद्धि हुई और x में इतनी वृद्धि हुई। बजट थोड़ा और बढ़ा आपका तो इसमें इतनी वृद्धि हुई और इसमें इतनी वृद्धि हुई। बजट थोड़ा और बढ़ा आपका, इसमें इतनी हुई और इसमें इतनी। बजट फिर बढ़ा, इसमें इतनी हुई और इसमें इतनी हुई। बजट और बढ़ा, इसमें इतनी और इसमें इतनी। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा इससे ज़्यादा दिखाई दे रहा ना, ये इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बजट ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, इसलिए जो है ये ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और ये भी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये वृद्धि जो है कैसी है, वो एक तरीके से कम होती जा रही है। ठीक है, यानी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगला जो आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इस वस्तु में बहुत ही कम वृद्धि होगी, इतनी सी, और इस वस्तु में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। यानी ये कब स्थिति आएगी? देखो, ये थोड़ा सा चित्र आपको, ये थोड़ा फैल गया आगे जाके। ठीक है, अगर इसको बिल्कुल एक बराबर खींचोगे, ग्राफ पे अगर खींचोगे तो इस तरीके दिखाई देगा। यानी अगर देखो बजट लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों, तो ये पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला कॉम्बिनेशन ये है आपका, दूसरा कॉम्बिनेशन
ये है, तीसरा कॉम्बिनेशन वृद्धि बहुत कम हुई और चौथे में और भी कम हुई। ये वृद्धि बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये लग्जरी गुड है और ये जैसे नमक है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने खाना पीना बढ़ाया तो थोड़ा सा नमक का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। और एक सीमा ऐसी आएगी जब आपको नमक का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जितना पैसा बढ़ेगा वो आपकी वृद्धि जो है दूसरी चीज़ आप खरीदने में लगाओगे, नमक खरीदने में पैसा नहीं लगाओगे। दूध एक कैपेसिटी होगी, शुरू में तो जैसे बिल्कुल भुखमरी की हालत है तो दूध तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा सही होने लगेगा तो दूध में उतनी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, दूसरी चीज़ों में वृद्धि होगी। तो इसका जो कर्व होगा वो इस तरीके से आएगा, इसका आईसीसी ऐसे करके दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा ना दिखाई पड़े, है। ये नीचे वाली भी स्थिति बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी नीचे वाली स्थिति बता रहा हूं, पहले इसे समझो फिर बताता हूं, ठीक है। नीचे जाएगा गिफन गुड्स के, जब वस्तु गिफन गुड होगी तो उसमें नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि स्थिति ये हो सकती है, मान लीजिए ये है, ठीक है, फिर ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। यानी इस तरीके से। अब इस तरीके से जब वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या है, अभी भी सही नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल डिस्टेंस बराबर नहीं है। अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो वो चीज़ एकदम सही से दिखाई पड़ेगी। ये देखिए जब इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है जब, इसका मतलब क्या है कि ये जो वस्तु है ये कैसी है, ये जरूरत की वस्तु है, इसमें वृद्धि कम होती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे वृद्धि जो है ये बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली वस्तु जो है वो कैसी है, नेसेसिटी है, ठीक है, जरूरत की, और ये वस्तु जो है वाई लग्जरी है, ठीक। तो इसकी दो संभवतः पोजीशन हो गई, एक पोजीशन ये हो गई कि ये वक्र इस तरीके दिखाई दे, और दूसरी पोजीशन ये हो गई कि ये आपको इस तरीके से दिखाई दे। अगर ये इस तरीके से दिखाई देता है तो इसका मतलब ये जो एक्स अक्ष पे ली गई है ये लग्जरी है, ठीक है, और वाई अक्ष पे जो ली गई है वो क्या है, वो नेसेसिटी है। और अगर इसका उल्टा हो यानी वो इस तरीके से दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है कि इस अक्ष पे ली गई वस्तु कैसी है, वो है लग्जरी, ठीक है, और इस अक्ष पे ली गई वस्तु नेसेसिटी है, ठीक। तो यहां पे y जो है वो लग्जरी है और x नेसेसिटी है, ठीक। और यहाँ पे x लग्जरी है और y नेसेसिटी है। तो ये दो तरीके के केसेस आमतौर पे देखने को मिलते हैं।
अभी बता रहा हूँ, ठीक। और अगर मान लो लगभग इस तरीके का है, जैसे मैंने बताया कि कोई प्रोपोर्शन चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है